नहीं सर, अगर आप ध्यान देंगे बेसिकली तो यहाँ पर तो पोलर प्लॉट आपसे ये कहता है कि जी एस जी जे ओमेगा मॉड ऑफ द जी जे ओमेगा और एंगल ऑफ द जी जे ओमेगा। मॉड ऑफ द जी जे ओमेगा और एंगल ऑफ द जी जे ओमेगा में अगर अपन बात करें तो मॉड ऑफ द जी जे ओमेगा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और एंगल ऑफ द जी जे ओमेगा होता है बेसिकली पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होता है निगेटिव। अब हम लोग बेसिकली ओमेगा को 0 से इन्फिनिटी तक वेरी हम लोग कराकर जी एस और जी जे ओमेगा को हम लोग बेसिकली प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग मॉड ऑफ द जी जे ओमेगा और एंगल ऑफ द जी जे ओमेगा को निकालते हैं, को हम लोग बेसिकली प्लॉट करते हैं एट ईच बेसिकली ओमेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इस प्लॉट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो ओमेगा जी सी और ओमेगा जो पी सी हमको ग्राफ देखते पता चल जाएगा, और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन भी हमको ग्राफ देखते ही पता चल जाएगा। ओपन लूप ये ट्रांसफर फंक्शन से ही काम हो जाएगा, जबकि बाकी आप देखिएगा तो जो फ्रिक्वेंसी जो आपका जो डोमेन जो रिस्पॉन्स एनालिसिस होता है उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, यहाँ पर खाली जी से ही काम चल जाएगा। हो अच्छा, और बाकी तो स्टेबिलिटी एनालिसिस भी इस केस में बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो भी आपको खाली तो क्रिटिकल वो पॉइंट देखकर ही काम हो जाएगा। -1,0 को इंक्लूड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि ओमेगा पी सी ओमेगा जी सी से आपका बड़ा है या नहीं है, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है।